नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की यात्रा रावटगंज के सोन इको पॉइंट से आरंभ होती है। मारकुंडी की रंग बिरंगी पर्वत श्रृंखला व हरियाली के बीच से गुजरती सड़क इस यात्रा को भव्य आरंभ देती है। आज की यात्रा का जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना खूबसूरत होगा, यह सोचकर ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। मारकुंडी की खूबसूरती देखने के बाद सलखन से होकर हम पटवद पहुँचते हैं। मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं। पटवद से पूर्व दिशा में आगे बढ़ने पर एक नदी की छटा भी देखने को मिलती है। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी। रास्ते में एक बंद पड़ी खदान के किनारे से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बबूल की घनी झाड़ियों के बीच से हम जैसे ही थोड़ी दूरी तय करते हैं, वैसे ही हमें हमारी मंजिल की एक पहली झलक दिखाई पड़ती है। अब हम अपनी बाइक को यहीं छोड़कर इस रोमांचक यात्रा को पैदल तय करेंगे, तो आइए चलते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ऐसा लगता है जैसे महामंगलेश्वर पर्वत हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हों। क्या घने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग। सामने खड़ी चढ़ाई है और यही इस यात्रा को और भी अधिक रोचक बना देती है। नजारों की सबके दिल पे छाया है नशा, अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। घनी झाड़ियों और पथरीले रास्तों से होकर पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सामान्यतः 2 घंटे के आसपास लग सकते हैं। हर 20 मिनट के अंतराल पर कुछ समय का आराम भी करते चल रहे हैं। बीच बीच में आराम करने से आप थकान से तो बचेंगे ही, साथ ही यहाँ के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा रंग बिरंगे फूलों से भी दोस्ती कर पाएंगे। महामंगलेश्वर शिखर पर पहुंचने के लिए एक और रास्ता उपलब्ध है,
जिसके जरिए आप अपने वाहन से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हम जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, आंखों को सुकून और दिल को चैन देने वाले नज़ारे भी दिखाई पड़ने लगते हैं। यात्रा के बीच में ही एक अनोखी जगह मौजूद है। इसे इको वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आवाज़ लगाने पर हमारी आवाज़ इन्हीं वादियों में गूंजती हुई सुनाई देती है। यह अद्भुत एहसास है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़, ये जंगल, आसमां के बादल, चिड़ियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ हमारे लिए ही एकजुट होकर हमसे प्रेम कर रहे हों। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। यह पल इन्हीं वादियों में हमेशा जीवंत रहेगा। हम फिर से प्रस्थान करते हैं। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, लेकिन सावधानी पूर्वक इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। ऐसी कहानी लिख जाए, प्रेमी जिसको दोहराए। वाहन द्वारा यहाँ आने पर इन नज़ारों को देख पाना लगभग मुमकिन नहीं है, इसलिए संभव हो तो पैदल वाले रास्ते को ही चुनें। यहाँ पूरे रास्ते हमें विभिन्न प्रकार के मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। सफेदी को भी लज्जित करते इन बादलों को देखिए, ये अपने ही धुन में मग्न हमारे करीब आते चले जा रहे हैं। हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। रास्ता जंगल से होकर जाता है, अतः कहीं कहीं जीव जंतु भी देखे जा सकते हैं। अंततः हम महामंगलेश्वर पर्वत श्रृंखला की चोटी पर पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पहुँचते ही भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है। यह स्थान एकांत में होने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं श्रीमान राजकुमार गिरी जी। भगवान शिव के दर्शन पूजन के पश्चात अब बारी है प्रकृति के उस रूप को देखने की जिसे किसी भी उदाहरण से नहीं समझा या समझाया जा सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस बड़ी सी चट्टान को देखिए, इसका पूरा भार एक छोटे से पत्थर के ऊपर टिका है। वाह, क्या प्रेम है। और ये किसी जीव के मुख के भांति विशाल चट्टानों को देखिए, ये आपसे ही बातें करते दिखाई देते हैं। बादलों के नीचे बहती हुई सोनांचल की जीवन रेखा सोन नदी का विहंगमय दृश्य दिखाई देता है। और ये तलवार से भी तेज नुकीली चट्टानें, इनकी तो बात ही कुछ और है। ये पंछी जो पंख फैलाए आसमां को नापने के लिए उड़ान भर रहे हैं, जीने की एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। आसमां के नीचे बादलों के बेहद नजदीक खड़ी चट्टानों से टकराकर हमारे जिस्म को छूती ये ठंडी हवाएं, कुछ पल के लिए तो हम भूल ही गए कि हम हैं कौन। ऐसे ही इन हवाओं ने तन को छुआ, फिर याद आया ये बादल, ये पर्वत, ये पौधे, ये जीव, ये फूलों की खुशबू और ये हवाएं, ये प्रकृति सब एक है। हाँ, सब एक है।